कहानी की शुरुआत स्विट्जरलैंड के इसी डॉक्टर झेलन के घर के साथ होती है, जहां पर एक लड़की सबीना को इलाज के लिए लाया जाता है। दरअसल सबीना को उसकी मां ने ही डॉक्टर झेलन के घर भेजा था। दोस्तों, सबीना को हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी थी, जिसमें रोगी एक साथ कई सारी हरकतें करता है, लाइक दिस लाफिंग, हंसना, रोना, चिल्लाना और भी बहुत कुछ करता है, जैसे कि वो पागल से भी बड़ा पागल हो गया हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर झेलन आते हैं तो वो कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मेरे आगे बैठोगी और मैं तुम्हारे पीछे, और जो जो क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हें उसका आंसर देना होगा, जिससे मैं तुम्हारी बीमारी का पता लगा सकूं। तो डॉक्टर उसी पोजीशन में बैठ जाता है, सबीना आगे और वो उसके पीछे। वो ऐसा इसलिए बैठता है जिससे सबीना डॉक्टर को देखकर अपना कंट्रोल यानी आपा ना खो दे। और वहीं सबीना की बातों से हमें पता लगता है कि उसके फादर ही उसके इस हाल का जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बचपन में सबीना के साथ जी तोड़ टॉर्चर किया है और साथ में उसके तरबूज भी खूब लाल किए हैं। इसके बाद हम झेलन की वाइफ एमा को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की थी और वो इस टाइम प्रेग्नेंट थी। एक दिन झेलन सबीना के साथ घूमने जाता है, जहाँ सबीना बताती है, मेरे पापा मेरे साथ बहुत टॉर्चर करते थे। तो झेलन कहता है, कैसा? तभी सबीना का कोट नीचे गिर जाता है और पता नहीं डॉक्टर के दिमाग में क्या आता है, वो सबीना का कोट उठाकर उस पर संटी मारने लगता है। तो सबीना को वहीं दर्द होता है जो उसे बचपन में होता था। सबीना कहती है, ओ भाई रुक जा, दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर एक और संटी मार दे जिससे वो तड़प जाए। वहीं डॉक्टर उसका राज समझ गया था। अगले दिन डॉक्टर झेलन सबीना से पूछते हैं, सबीना तुम्हारे पापा ने पहली बार तुम्हें कब और कहाँ मारा था? तो सबीना डॉक्टर को बताती है, जब मैं 4 साल की नाजुक सी पड़ी थी तो मुझसे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है, जिससे गुस्सा होकर मेरे डैड ने मुझे पहली बार मेरे पीछे मारा था। पहले तो मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन इसके बाद मुझे मजा आने लगा था, और जब भी मेरे फादर मुझे मारते थे तो उनसे ज्यादा मजा मुझे आता था, और अपनी लाल करवाने में। तो ये सुनकर डॉक्टर समझ जाता है कि इतनी कम एज में इतने सारे टॉर्चर की वजह से सबीना की ये हालत हुई है। और सबीना के साथ रहते रहते डॉक्टर जिलन ये नोटिस करते हैं कि सबीना का दिमाग बहुत तेज है, और वो इस बीमारी से ठीक हो जाती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है, और जितना मुझे लगता है कि वो इस बीमारी से ठीक होकर बहुत लोगों की मदद कर सकती है। ये सारी बात डॉक्टर जिलन अपनी वाइफ एमा को बता रहा था। इसके बाद डॉक्टर सबीना को ठीक करने के लिए जी जान लगा देता है, जिससे सबीना में सुधार आने लगता है और वो दोनों मिलकर एक साथ घूमने लगे थे। साथ ही सबीना में इतना सुधार आ जाता है, वो डॉक्टर झेलन के साथ पेशेंट को ठीक करने में उसकी हेल्प करने लगती है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर झेलन और उसकी वाइफ एमा डॉक्टर चीरन से मिलने जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर चीरन ही वो डॉक्टर है जिन्होंने इस बीमारी का इलाज बात करने के मेथड से निकाला था, लेकिन इस मेथड को कोई भी डॉक्टर नहीं मानता और सब उसका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, पहले के जमाने में हिस्टीरिया बीमारी का इलाज शौक देकर किया जाता था, और वहीं दूसरी तरफ झेलन के कहने पर सबीना एक मेडिकल इंस्टीट्यूट से साइकेट्रिस्ट की पढ़ाई करने लग जाती है, क्योंकि उसका साइकेट्रिस्ट बनने का सपना था। जब डॉक्टर झेलन डॉक्टर चीरन को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे तरीके से एक पेशेंट को ठीक कर दिया है, ये सुनकर डॉक्टर चीरन बहुत खुश होता है, क्योंकि वो इसकी खोज का पहला सफल इलाज था। इसके बाद डॉक्टर झेलन सबीना से मिलता है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर चीरन को बताया है, और ये भी कहा है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ये सुनकर सबीना बहुत खुश हो जाती है। थोड़े टाइम बाद डॉक्टर झेलन के पास एक ऑटो नाम का बंदा आता है। दरअसल ऑटो के डैड ने डॉक्टर चीरन से कहा था कि ऑटो भी एक साइको एनालिसिस का डॉक्टर है, लेकिन पता नहीं ये अभी ज्यादा लड़कीबाजी कर रहा है। तो डॉक्टर चीरन को ख्याल आता है कि डॉक्टर झेलन ने अभी अभी एक लड़की का इलाज किया है, और वो ऑटो को भी डॉक्टर झेलन के पास भेज देते हैं, क्या पता ऑटो भी ठीक हो जाए। वहीं डॉक्टर झेलन को ऑटो की बात से पता चलता है कि इसको बीमारी नहीं, हवस की बीमारी चढ़ी है, जिसका अफेयर अपने ही कई सारे पेशेंट के साथ चल रहा था। इसके बाद हम सबीना और डॉक्टर झेलन को एक साथ देखते हैं, जहां बातों बातों में सबीना डॉक्टर झेलन को किस कर देती है, लेकिन डॉक्टर झेलन उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको ठीक करते करते उसको भी सबीना से प्यार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑटो डॉक्टर झेलन के घर से भाग गया है, क्योंकि वो अपने बाप से परेशान हो गया था। और तभी झेलन को एक लेटर मिलता है, जो कि ऑटो ने लिखा था, जिसमें लिखा होता है कि बेटे झेलन, मुझे तेरे और सबीना के बारे में सब पता है, तू मेरी बात मान, सबीना को बजा दे। और डॉक्टर झेलन सोचता, हाँ यार, ये ऑटो भी सही कह रहा है, वरना वो मुझे पुच्ची क्यों देती। और इसी जोश में वो सबीना के घर पहुंच जाता है। तो सबीना बोलती है, इतनी रात में कैसे? तो डॉक्टर कहता है, ये बता तूने पुच्ची कैसे दी, अब मेरा हैंडपंप तेरी खाई में जाएगा। और डॉक्टर सबीना को दबा दबा के गपागप करता है। अगले दिन डॉक्टर चीरन डॉक्टर झेलन से मिलते हैं। वो कहते हैं, पूरे शहर में तुम्हारी अफवाह फैल गई है कि तुम्हारा चक्कर किसी लड़की के साथ चल रहा है। जहां डॉक्टर झेलन की फट जाती है। वो सोचता है, अबे इसको किसने बता दी। तो झेलन डॉक्टर चीरन से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो सीधे गुस्से में सबीना के पास जाता है। वो कहता है, आज से तेरी मेरी कट्टी यानी ब्रेकअप हो गया है।
तो सबीना कहती है क्या हुआ बाबू। तो डॉक्टर झेलन कहता है तूने पूरे शहर में हल्ला काट दिया तेरी मेरी आस्की का। तो सबीना कहती है नहीं बाबू तुम्हारी कसम सच्ची मैंने किसी को नहीं बताया। तो डॉक्टर कहता है ब्रेकअप तो ब्रेकअप। और ये सुनकर सबीना को वापस हिस्टीरिया की बीमारी हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर झेलन अपने घर चला जाता है। तभी वहीं सबीना आती है। वो कहती है तुमने मेरी माँ को क्या क्या बोल दिया। तो डॉक्टर झेलन कहता है मैंने उन्हें कहा था कि मैं अब तुम्हारा इलाज नहीं कर रहा। और वहीं सबीना भी डॉक्टर से ब्रेकअप करके चली जाती है। इसके बाद सबीना डॉक्टर चीरन को लेटर लिखती है क्योंकि अभी तक उसकी पढ़ाई का खर्चा डॉक्टर झेलन दे रहा था जिससे वो उसकी हेल्प कर सके। जब डॉक्टर चीरन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि डॉक्टर झेलन और मेरा अफेयर चल रहा है और डॉक्टर झेलन ने मेरा ढोल बजा दिया है, आप मेरी हेल्प कर दो प्लीज। और वहीं डॉक्टर चीरन डॉक्टर झेलन को लेटर लिखता है तूने सबीना को बजा दिया ये सच है क्या। तो डॉक्टर झेलन एक लेटर में लिखता है नहीं ये सब झूठ है। जिसे पढ़कर डॉक्टर चीरन सबीना को लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा और डॉक्टर झेलन का अफेयर नहीं था और तुमने मुझसे झूठ बोला है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इसे पढ़कर वो बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। और वहीं डॉक्टर झेलन की वाइफ को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है और उन दोनों की बोलचाल बंद हो जाती है। और इसके बाद डॉक्टर झेलन इस शहर को छोड़कर जा रहा था तभी उससे मिलने सबीना आती है। वो डॉक्टर झेलन से डॉक्टर चीरन को सब कुछ सच सच बताने को कहती है लेकिन वो सबीना की बात नहीं मानता। लेकिन सबीना के जिद करने पर वो मान जाता है और वो डॉक्टर चीरन को एक लेटर भेज देता है जिसमें लिखा होता है कि सबीना और मेरे अफेयर की बात सच थी। जिसे पढ़कर डॉक्टर चीरन को बहुत बुरा लगता है। वो सबीना के पास जाकर उसे सॉरी कहता है और उसकी पढ़ाई के लिए उसका खर्चा उठाता है। जहां हमें पता चलता है कि अब डॉक्टर झेलन और डॉक्टर चीरन की आपस में नहीं बनती है, ना ही वो एक दूसरे से बात करते हैं। थोड़े दिन बाद सबीना डॉक्टर झेलन के घर मिलने जाती है जो अब साइकेट्रिस्ट बन चुकी है। वहीं झेलन की वाइफ उसे बताती है कि जब से हम यहाँ आए हैं झेलन डिप्रेशन में चला गया है, तुम एक बार जाकर उससे मिल लो। और सबीना डॉक्टर झेलन से मिलती है। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे के बाप तुम हो। ये सुनकर डॉक्टर झेलन खुश हो जाता है और वहीं सबीना रोते रोते चली जाती है और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम है ए डेंजरस मेथड जो कि साल 2011 में रिलीज की गई थी जिसे IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 में से।